ओके तो भाई सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। ये वीडियो सर्वाइवल सीरीज का है। बेसिकली एक बंदा वहीं पर रहता जहां पर सर्वाइवल सीरीज हो रहा है, तो उन्होंने भाई इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजा है। और साथ ही साथ भाई आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब भी कोई पीपीवी होता है तो सबसे पहले भाई सारे रेसलर के एंट्रेंस को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली भाई जॉन सीना के एंट्रेंस को चेक किया जा रहा है, उसका वीडियो निकलकर सामने है। ऐसा भाई बहुत सारा और भी वीडियो निकलकर सामने है सोशल मीडिया के ऊपर। फिलहाल भाई अगर हम लोग सर्वाइवल सीरीज के स्टेडियम के बारे में बात करें तो आप लोग एक और उसका तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा स्टेडियम होने वाला। मेरे ख्याल से इस बार का सर्वाइवल सीरीज का स्टेज बिल्कुल कमाल का होने वाला है। और आप लोग समझो भाई, आप लोग सिर्फ 3 घंटा का शो देखते हो पर भाई उसके पीछे 1 महीना का पूरा मेहनत लगता है किस तरीके से पूरा एरिना को, स्टेडियम को, सबको तैयार किया जाता है। वैसे बाकी आगे बात कल तुम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में, तो भाई बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आने वाला है। तो भाई सेथ रॉलिंस ने खुद से इस बात को कंफर्म कर दिया। सेथ रॉलिंस खुद ही बोले कि उनका हाथ का हार्नेस वगैरह अगला महीना खुल जाएगा। जब वो अगला महीना खुल जाएगा उसके बाद वो 8 से 12 वीक के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो वापस आ सकते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस के अकॉर्डिंग भाई रेसलमेनिया 41 के टाइम पर सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं, या फिर उसके बाद वो वापस आ सकते हैं रेसलमेनिया 42 के बाद। तो देखो मैं अगर सही बताऊं तो भाई जिस तरीके से सेथ रॉलिंस खुलेआम ऐसा स्टेटमेंट दे रहे कि 4 से 8 से 12 हफ्ता के अंदर वापस आ सकते हैं, मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 42 से पहले वापस आ जाएंगे। और मानो ना मानो भाई आपको शायद से एलिमिनेशन चेंबर के बाद आपको सेथ रॉलिंस का मे भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेथ रॉलिंस आने के बाद भाई पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर धमाल मचाने वाला है। बेसिकली भाई बहुत सारे फैंस का ऐसा कंसर्न था कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 42 को क्या मिस करने वाला, तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मिस नहीं करवाने वाले रेसलमेनिया 42 को सेथ रॉलिंस से। बाकी भाई सेथ रॉलिंस ने इंटरव्यू दिए तो वहां उन्होंने बहुत सारे और भी बात को रिवील किया। जैसे उन्होंने बताया कि 2019 के अंदर उनका बैकी लिंच का टीम बना दिया गया था। ये चीज बिल्कुल उन दोनों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने शादी भी नहीं किया था, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर थे। उस टाइम पर भाई इनका रन भी बड़ा बोरिंग चला था, बैरन कॉर्बिन के साथ रिवलरी था, अगर आपको याद होगा। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस को जितना सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया गया, सेथ रॉलिंस ने भाई इस बात को बोला कि उनका मेंटल स्थिति करेंट टाइम में उनका रिलेशनशिप सब कुछ बर्बाद हो चुका है सोशल मीडिया की वजह से। तो आपको पता है भाई सोशल मीडिया के ऊपर सेथ रॉलिंस को भाई रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हेट मिला था, पर हाँ अब करंट टाइम में लोग भाई उनको सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए। तो इसके बारे में आपको क्या करना, आप लोग प्लीज भाई कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस और उनकी वाइफ ने भाई बहुत सारा गंभीर आरोप लगाया। बैकी लिंच रिसेंट टाइम में आरोप लगाया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वुमेन्स रेसलर अगर रेसलर के साथ नहीं सोती है तो उसको पुश नहीं मिलता। तो जिस तरीके से भाई बॉलीवुड के अंदर होता है कि अगर आपको बॉलीवुड के अंदर अगर बड़ी हीरोइन बनना तो आपको डायरेक्टर के सामने सोना पड़ेगा, वही सेम कल्चर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी आज के टाइम पर। तो देखो ये चीज तो भाई सबको पता है, ये चीज होता है। जब विंस मैकमैन खुद इस केस में फंस चुके हैं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रेसलर डेफिनेटली एम्प्लॉय क्यों नहीं करता होगा। बाकी भाई सेथ रॉलिंस ने भी एक और स्टेटमेंट ये दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, सिर्फ वो बेसिकली अपना सैलरी अपना चेक लेने के लिए आते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कुछ ज्यादा उनको मतलब नहीं है। तो मैं फिलहाल इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बाकी सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बारे में बता चुका हूं, रेसलमेनिया 42 से पहले आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आगे बात कल तुम लोग सर्वाइवल सीरीज के बारे में, तो क्या इस बार का सर्वाइवल सीरीज वार गेम डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वार गेम है? क्योंकि भाई ऐसा बेसिकली पॉल हेमन का कहना है। इस बार का सर्वाइवल सीरीज वार गेम डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का आज तक का जितना भाई सर्वाइवल सीरीज वार गेम हुआ सबसे सब में मतलब सबसे ज्यादा ग्रेट है। तो देखो यार पॉल हेमन बकवास करते हैं, ये चीज हम सबको पता है, पर भाई इन रियलिटी अगर हम लोग देखो तो हाँ भाई पिछले 3-4 साल से सबसे बेटर इस बार का सर्वाइवल सीरीज वार गेम होने वाला है। वैसे 2022 का भी वार गेम काफी अच्छा था, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़े स्टार पावर इस बार का वार गेम के अंदर है ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, बड़े-बड़े सुपरस्टार भाई यहाँ पर इन्वॉल्व है बेसिकली। वैसे पॉल हेमन ने भाई जॉन सीना के बारे में बोला कि हाँ भैया जॉन सीना बहुत मेहनती रेसलर था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को फाइनली छोड़कर जा रहे हो, सर्वाइवल सीरीज के अंदर लास्ट टाइम कम्पीट कर रहा, बहुत ग्रेटेस्ट इवेंट है। तो इस तरीके से भाई पॉल हेमन ने बेसिकली भाई जॉन सीना को भी प्रेसाइज किया, साथ ही साथ भाई सर्वाइवल सीरीज का उन्होंने भाई मतलब यहाँ पर प्रचार भी कर दिया है। बाकी आगे बात कल तुम लोग आइसो स्पीड के बारे में, तो भाई एग्जैक्टली हुआ का आइसो स्पीड भाई रिसेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन के साथ चला गया रेसलिंग रिंग के अंदर ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। उस पूरे ट्रेनिंग का भाई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर निकल कर सामने है, जहां रैंडी ऑर्टन बहुत अच्छे तरीके से आइसो स्पीड को रेसलिंग सिखा रहे हैं। आइसो स्पीड बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख भी रहा है, और लिटरली ये ट्रेनिंग सेशन के बाद भाई आइसो स्पीड का तारीफ रैंडी ऑर्टन ने भी किया है। रैंडी ऑर्टन साफ तरीके से इस बात को बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फुल टाइम सुपरस्टार तुम बन सकते हो, इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तुम टाइटल वगैरह भी विन कर सकते हो। तो इस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन है आइसो स्पीड को प्रेसाइज किया, और आइसो स्पीड आपको फ्यूचर में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको मे बी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि क्या आइसो स्पीड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए फुल टाइमर रेसलर बन सकते हो, तो मेरे ख्याल से भाई आइसो स्पीड नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई आइसो स्पीड बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए रेसलर तो उसका मन नहीं भरेगा। वो लोगन पॉल एक कैटेगरी का आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बड़े-बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको आइसो स्पीड आपको देखने को मिल सकता है, पर हाँ एज ए फुल टाइमर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बिल्कुल काम नहीं करने वाला, क्योंकि भाई ऐसे सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ऐसे बाकी आगे बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, तो सीएम पंक भाई कौन सा गांजा फूका हुआ है, मेरे समझ से बाहर है। भाई सीएम पंक रिसेंट टाइम में सबसे पहले रिया रिप्ली का बहुत सारा तारीफ करता है। रिया रिप्ली इस बार का वार गेम के अंदर है, वार गेम सच में काफी कमाल का। उसके अलावा इन्होंने बात किया कि वुमेन
वुमेन्स के वार गेम को मेन इवेंट करना चाहिए सर्वाइवल सीरीज का। तो मेरे समझ से बेसिकली बाहर है भाई किस तरीके का सस्ता नशा करता है। ठीक है भाई, वुमेन्स का वार गेम इस बार का काफी अच्छा हो रहा है, पर आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि वुमेन्स के वार गेम को इस बार का मेन इवेंट करना चाहिए सर्वाइवल सीरीज का। मेरे ख्याल से भाई शायद से एजे ली उनके वाइफ अभी करंट वार गेम के अंदर, इसलिए सीएम पंक भाई ऐसा स्टेटमेंट दे। वैसे रोमन रेंस का आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, सोशल मीडिया के ऊपर अभी करंट टाइम वायरल होना शुरू हो चुका है ऐसा तस्वीर, जहां रोमन रेंस के हाथ में एक तरफ मतलब हैवी टाइटल है, एक तरफ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट है। तो देखो भाई ऐसा नहीं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पर हाँ आपको एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मे बी आपको अगले साल ही रोमन रेंस के हाथ में भाई एटलीस्ट एक टाइटल तो आपको देखने को मिलने वाला, दैट इज कंफर्म। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग रेम स्ट्रो के बारे में। तो भाई रेम स्ट्रो का फोटो वायरल हुआ है रिसेंट टाइम, आप लोग देख सकते हो रैंडम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मैचेस के अंदर कंपीट कर रहा है, जहां उन्होंने जॉन सीना का बेसिकली मर्चेंडाइज को पहना है। अपने मर्चेंडाइज के अंदर बेसिकली उन्होंने जॉन सीना को ट्रिब्यूट दिया। तो इस तरीके से भाई रेम मिस्टेरियो बाकी सारे सुपरस्टार भाई दूसरे सुपरस्टार को ट्रिब्यूट दिया करते हैं। वैसे मुझे ये फोटो देखकर अंदाजा नहीं लगा, लिटरली भाई अभी करंट टाइम फिन बलर 44 ईयर के हैं, लिटरली फिन बलर 44 ईयर के हैं। क्या आप बिलीव करोगे, रोमन रेंस से 4 साल बड़े हैं। और वहीं टोमासो चंपा भाई 40 साल के। मैं सही बता रहा हूँ भाई, फिन बलर का एज इतना ज्यादा किसी ने, मैंने तो नहीं सोचा था, आप लोगों ने बताया क्या आपको पता था क्या? वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऐसा 11 साल बाद हो रहा है जब किसी पीपीवी के अंदर निकी बेला और एजे ली भाई दोनों कंपीट करे। लास्ट टाइम भाई 2014 के अंदर इन्होंने साथ में कंपीट किया था। तो मैं सही बताऊं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई अभी करंट टाइम में थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर मेहनत तो जरूर से की, बहुत सारे सुपरस्टार को वापस लेकर आए, जैसे ब्रॉक लेसनर हो गए, एजे ली हो गए, निकी बेला हो गए। बाकी भाई आप लोग पॉल वैन का तस्वीर रिसेंट टाइम का देख सकते हैं। पॉल वैन ऐसे स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट के अंदर गए थे, वहां से तस्वीर निकलकर सामने आप लोग ये तस्वीर को देखो भाई, मैं चाहता हूं आप लोग देखो भाई किस तरीके से मतलब ब्रॉक लेसनर का पूरा गैंग जा रहा है। ये फोटो भाई सच में काफी कमाल का फोटो, इसलिए भाई मुझे लगा मुझे आपको दिखाना चाहिए। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर या फिर भाई रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कौन से सुपरस्टार ने मैचेस विन किया, आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। रोमन रेंज का भाई टोटल 801 विन हो चुका है, जॉन मॉक्सले, डीन एम्ब्रोज का 650 और सेथ रॉलिंस का सबसे कम 592 हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रोमन रेंज भाई ओवरऑल रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से रोमन रेंज से ग्रेटेस्ट रेसलर कोई भी नहीं है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो शार्लेट फ्लेयर भाई रिसेंट में क्रिसमस डे के ऊपर अपने पापा के साथ इस वाले फोटो को शेयर किया, दोनों सेम ड्रेस पहने हुए। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई निकी बेला ने रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर इस बात को कंफर्म किया कि बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती है उनकी बहन जब नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो देखो भाई फैंस तो यही बेसिकली चाहते थे कि निकी बेला, ब्री बेला दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए, पर हाँ ब्री बेला ऑब्वियस बात है भाई उनके हस्बैंड AEW कंपनी के अंदर है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो नहीं आ पाए। आगे बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो मैं आपको बताना भूल गया था भाई, बेसिकली ब्रॉक लेसनर का पैर जो स्लिप हुआ था, ब्रॉक लेसनर जो गिरे थे, उसके ऊपर पॉल वन ने अपना स्टेटमेंट दिया। बेसिकली पॉल वन कहते हैं कि हाँ भैया ब्रॉक लेसनर एक लेजेंड है, लोग गिरते हैं, ब्रॉक लेसनर गोट है, हमेशा गिरते हैं, लोग हमेशा धोखा खाते हैं, मतलब वगैरह वगैरह यहाँ पर उन्होंने बोला। तो बेसिकली भाई एक तरीके से आप लोग शॉर्टकट में ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली भाई पॉल वन जो है बात को घुमाने का कोशिश किया है, क्लियर तरीके से उन्होंने नहीं बोला है, पर हाँ ऐसा बोला कि हाँ गोट गिरते रहते हैं, ऐसा बोला है। वैसे निकी बेला ने भाई एक और सोशल मीडिया को फोटो डाला था, जहां उन्होंने बोला कि बहुत दिन बाद वो धूप में निकले हैं, क्या कमाल का सामान है। बाकी नेक्स्ट क्या मैं बोलूँ भाई, बाकी भाई आज शाम को भी चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला, जहां भाई बैटिंग ऑर्ड्स वगैरह सारा निकल कर सामने आ चुका है सर्वाइवल सीरीज का, तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला। बाकी आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।